499 साल बाद अद्भुत संयोग में आई दिवाली। आज रात घर में इन 5 जगह पर जरूर जलाएं दीपक। धन की देवी माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर। दूर हो जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, चमक जाएगा आपका भाग्य। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। दीपावली पर भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपावली के पावन पर्व पर विद्या की देवी माँ सरस्वती और माँ काली का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दीपावली पर भगवान श्री राम और सीता माता का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या नगरी वापस आए थे। इस बार दीपावली पर बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। इस बार दीपावली शनिवार के दिन है, इससे शनिश्चरी अमावस्या और दीपावली का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह अपनी स्वराशि में रहेंगे। ऐसा शुभ संयोग 499 साल बाद बना है। दीपावली पर शनि स्वाति योग से स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह योग सुबह से लेकर रात 8:48 तक रहेगा। दीपावली पर भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस बार प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के दौरान स्थिर लग्न बन रहा है। यह लग्न बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है इस लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थिर वास होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन घर में तो किया जाता ही है, साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही किया जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली पर शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार दीपावली पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, गद्दे की पूजा, कुर्सी की पूजा, गल्ले की पूजा, तुला पूजा, कलम दवात की पूजा, बही खाते की पूजा, मशीन, कंप्यूटर या मोबाइल जिस भी चीज से आप कोई काम करते हैं जो आपकी कमाई का जरिया है, इन सभी चीजों की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 14 नवंबर की दोपहर 12:09 से शाम 4:05 तक का है। गृहस्थों के लिए श्री महालक्ष्मी के पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 7:24 तक का है और प्रदोष काल शाम 5:24 से 8:06 तक का है। इस दौरान भी माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। जब तक पूजा पाठ, आराधना तथा विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती की वंदना करने का समय रात्रि 8:06 से रात्रि 10:49 तक का है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाला माँ काली का पूजन का शुभ मुहूर्त रात्रि 10:49 से रात्रि 1:31 तक रहेगा। दोस्तों, दीपावली के दिन दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपावली की रात लोग दीपकों की रोशनी से अपने घर को जगमग करते हैं। माना जाता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, इसके लिए आप अपने घर में कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाना ना भूलें। माना जाता है अगर इन विशेष स्थानों पर घर में दीपक ना जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजन में आप जितने भी दिए जलाएं उन्हें शुभ अंक में लें, यानी कि आप 11, 21, 51, 101, 201 इस तरह की संख्या में आप दीपक जलाएं। दोस्तों, दिवाली की रात माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर जाकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं।
माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए दिवाली की रात घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है माँ लक्ष्मी जी का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य ही जलाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें, घर के मुख्य दरवाजे पे आपको थोड़े बड़े साइज के दीपक जलाने हैं, जो काफी समय तक आपके दरवाजे पर जलते रहें। हो सके तो रात के 1:30 बजे तक आपको अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाकर अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल से निश्चित काल तक माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी के स्वागत में दीपक जल रहा होता है, माँ लक्ष्मी जी उस घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, दूसरी जगह है रसोई घर। रसोई घर मंदिर के बाद हमारे घर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रसोई घर में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। रसोई घर में दीपक चूल्हे यानी कि गैस के पास रखकर जलाना चाहिए, लेकिन इसमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। दीपक जलाने के बाद माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और माँ अन्नपूर्णा से घर में धन धान्य के भंडार भरने की प्रार्थना करें। माँ अन्नपूर्णा के नाम का यह दिया रसोई घर में जलाने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है और घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, तीसरी जगह है पूजा स्थल। हम सभी दीपावली पर पूजा स्थल पर अपने मंदिर में दीपक तो अवश्य ही जलाते हैं, लेकिन हमें एक दीपक ऐसा जलाना चाहिए जो पूरी रात भर जलता रहे। दीपावली की रात को मंदिर में सरसों के तेल का अखंड दिया जलाया जाता है, जो पूरी रात जलता रहना चाहिए। यह दिया अगले दिन अन्नकूट के पूजन के बाद ही समाप्त होना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति पर भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, उसे जीवन में कभी भी धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहती, ना ही उसके जीवन में कभी भी धन का अभाव रहता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली की रात को अपने मंदिर पर अखंड दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्थान है तुलसी जी। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं, तो आप दीपावली की रात को तुलसी जी के पास एक दिया अवश्य ही जलाएं। तुलसी जी के पास आपको शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। दीपावली की रात को तुलसी जी के पास दिया जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर की सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी के पास दिया अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, पांचवी जगह है घर का आंगन या हॉल। हॉल यानी कि आपके घर का एंट्रेंस जो है, उसके बाद जो मेन एरिया है, वहां पर आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। रात भर नहीं जला सकते तो कम से कम यह दीपक निश्चित काल यानी कि रात 1:30 बजे तक 1:30 तक अवश्य ही जलता रहना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का आगमन घर के आंगन से ही होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास होता है। जिस घर में भी माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को सदैव माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो, तो आप अपने घर के आंगन या हॉल में दीपक अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, घर के इन 5 स्थानों के अलावा अगर हो सके तो दिवाली की रात किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य ही जलाएं। बेलपत्र भगवान शिव जी का प्रिय पेड़ है। भगवान शिव जी की पूजा में भी बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिवाली के दिन दीपक जलाना काफी शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए संभव हो तो दिवाली की रात में किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाएं, जिससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। दिवाली पर प्रत्येक जगह दीपक जलाना शुभ रहता है। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी दीपक अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से केवल माँ लक्ष्मी का नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिवाली की रात अपने मंदिर के पास एक सरसों के तेल का दिया पितरों के नाम का भी जलाना चाहिए और इस दिए का मुख दिए की जो ज्योत है उसे दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, दिवाली की रात इन 5 जगहों पर दीपक जलाने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को KS3 राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।